नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। शाम 6 बजे के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान और इस वक्त बड़ी खबर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसद के तौर पर शपथ तो ग्रहण कर ली, लेकिन संसद में उनके बैठने के लिए कमरा नहीं है। जी हां, लंबे वक्त से लाल कृष्ण आडवाणी को पहले विपक्ष के नेता के तौर पर और फिर एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कमरा मिला हुआ था। अब आडवाणी बीजेपी संसदीय दल के कमरे में बैठे रहे। आज इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रमन कुमार ने। इस वक्त मैं खड़ा हूं संसद भवन के अंदर 4 नंबर कमरे के बाहर। ये कमरा अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का है, जिसके ठीक बगल में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हैं, उसके बाद सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम इस्तेमाल होता है और इसी जगह पे लाल कृष्ण आडवाणी का नेम प्लेट लगा रहता था, जो कि आज आडवाणी जी जब आए तो उस पर लिखा हुआ था कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि हमेशा यूपीए 2 में भी कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की नेम प्लेट लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पे लगी हुई थी, जो कि अभी फिलहाल वो है नहीं। इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी अपने चैम्बर में नहीं बैठ के जस्ट बगल में जो बीजेपी का चैम्बर है उस चैम्बर में बैठे। वो बीजेपी का चैम्बर है जिसमें कि सभी बीजेपी के सांसद जो भी आते हैं पार्टी के काम से, वो आके यहाँ पे बैठते हैं। और जब इस मामले पे हमने पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका यही जवाब था, इसका जवाब सिर्फ LK आडवाणी ही दे सकते हैं, वो हमारे फादर फिगर हैं और इस सवाल पर बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट ना किया जाए। साफ है कि बीजेपी के सामने एक बड़ी दिक्कत ये पेश आ रही है कि आखिरकार लाल कृष्ण आडवाणी को किस कमरे में जगह दी जाए। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। देखिए, इस मामले में हमारे संवाददाता रमन कुमार ने लाल कृष्ण आडवाणी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। लाल कृष्ण आडवाणी ने न्यूज 24 से कहा कि अब पार्टी ही तय करेगी कि आखिर वो कहां बैठेंगे। आपका जो कमरा है ये वाला, वो तो डिसाइड करना होगा पार्टी। नमस्कार जी। दरअसल इस पूरे मामले में लाल कृष्ण आडवाणी को कमरा न मिलने के बारे में बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल से बात की संवाददाता रमन कुमार ने। आइए देखते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि वो पार्टी डिसाइड करेगी कि आखिरकार वो कहां बैठेंगे। हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं। सर, आडवाणी जी इतने बड़े नेता बीजेपी के, थोड़ी सी दुविधा उनके मन में थी कि अब वो अपने चैम्बर में आए तो यहाँ पे नेम प्लेट हटा हुआ था और कुछ देर के लिए अपनी जो यहाँ पे सारे MP बैठते हैं वहाँ पे बैठा उन्होंने। आपको भी लगा थोड़ा सा कि जब उन्होंने ये बात कही? नहीं, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो तो हाउस में थे अभी, और जितने भी नए लोग जो शपथ ग्रहण कर रहे थे उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। अभी सभी लोग, जैसे हम राजस्थान के लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे, सबका उत्साह बढ़ा रहे थे। लेकिन आडवाणी जी के बैठने के लिए कोई चैम्बर नहीं है। नहीं, वो विषय मेरे का नहीं है, लेकिन नहीं, आप इसमें निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक निर्णय कर सकता, ना मैं कमेंट कर सकता सांसद के रूप में। लेकिन ये सब चीजें होगी। पार्टी बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें बहुत व्यवस्थित ढंग से करने जा रही है और सब चीजें ठीक होगी। थोड़ा सा एम्बेरसमेंट इतने बड़े नेता के लिए नहीं लगता? मैं कह रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। कोई है ही नहीं एम्बेरसमेंट। अभी बैठे थे, सबके साथ था और सबको प्रेरणा दे रहे थे, लेकिन उनका कोई चैम्बर ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी टिप्पणी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे रुख करेंगे हम। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन कुमार फोन पर इस वक्त मौजूद है। रमन, ये कार्यकारी अध्यक्ष की जो तख्ती लगी हुई थी कमरे के सामने, आखिरकार वो क्यों हटा ली गई? कमरा क्यों नहीं खोला गया लाल कृष्ण आडवाणी के लिए? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी इस बात से काफी गुस्सा हैं, क्योंकि जब हमने जानने की कोशिश की, हमने बात की, वेंकैया नायडू से बात की और प्रकाश जावड़ेकर से बात की, तो वेंकैया नायडू ने भी कहा कि हाँ, मुझे जानकारी मिली है और ये कहीं न कहीं चूक हुई है पार्टी से कि पार्टी के इतने बड़े नेता जिनका की एक चैम्बर था, जिनका की एक कद है, पार्टी जिनको की फादर फिगर मानती है, और उसका उनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं। और वो साधारण MP के तौर पर वो बीजेपी के पार्टी ऑफिस में गए, उन्होंने वहां पे टाइम स्पेंड किया। कहीं न कहीं उसके बाद से नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि 3 बजे जब वापस संसद भवन आए, लोकसभा गए, तो तीसरे रो में जाके वो बैठ गए। कहीं न कहीं अपने गुस्से का इजहार चुप रह के भी लाल कृष्ण आडवाणी ने किया और बीजेपी के बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को अब ये लग रहा है कि आडवाणी
आडवाणी जो अगर एक बार रूठ जाए या गुस्सा हो जाए तो फिर उन्हें मनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इतिहास गवाह है कि जब आडवाणी नाराज हुए तो नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं को उनके घर जाकर मनाना पड़ा, लेकिन पार्टी नेताओं ने इस नसीहत को सबक से सीख लेते हुए ये फैसला किया है कि जल्द ही इस दुविधा को खत्म किया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को उनका कमरा जो है तुरंत अलॉट किया जाए। जी, तो लाल कृष्ण आडवाणी कहीं रूठ ना जाए ये फिक्र तो बीजेपी के नेताओं को सता ही रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि कहीं एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कुछ नामों की भी तो तलाश नहीं की जा रही है? कहीं ऐसी सुगबुगाहट पार्टी के भीतर? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसी सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी का शक इतने बड़े नेता हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बन जाने के बाद अब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जिनको कि कोई पद नहीं मिला है इस सरकार में, लोकसभा स्पीकर भी जो चुन लिया गया है बीजेपी की तरफ सुमित्रा महाजन को। और सबसे बड़ा सवाल है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता अब क्या करेंगे, ये पार्टी नेताओं को देखना पड़ेगा। जी, लेकिन तख्ती जिस तरीके से हटा दी गई कमरे के सामने से, वो बात इन तस्वीरों में लालकृष्ण आडवाणी के हाव भाव को देखकर भी साफ तौर पर समझी जा सकती है कि किस कदर नाराजगी और एक शायद मायूसी, हताशा लालकृष्ण आडवाणी में, क्योंकि कोई तुक बनता नहीं है। रमन कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष एनडीए के वही तख्ती कमरे के आगे लगी हुई थी और ये कोई छोटी चूक भी नहीं लगती है जो अनजाने में शायद हो गई। कहीं पार्टी नेताओं को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, क्योंकि हमने जिन भी बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश की वो भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में एक सम्मान के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का नेम प्लेट हटाया नहीं गया था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी फिलहाल सांसद नहीं है, लेकिन उनको सम्मान के तौर पर, उनको अध्यक्ष के तौर पर जयलिंग पार्टी ने जब फैसला कर लिया था कि अब एनडीए के चेयरमैन लालकृष्ण आडवाणी होंगे, तो वही कमरा लालकृष्ण आडवाणी के लिए रहना चाहिए, लेकिन उसको नेम प्लेट हटा दिया गया। और जब आडवाणी साहब अपने बैठने के लिए उस कमरे पे आए तो देखा कि वहां पे कार्यकारी अध्यक्ष लगा हुआ है। फिर वो बीजेपी दफ्तर चले गए और बीजेपी दफ्तर में कुछ वक्त बिताया, फिर संसद भवन गए, फिर बीजेपी दफ्तर आए। संयोग ऐसा था कि जब हम उनके कमरे का जायजा ले रहे थे उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी आ रहे थे और हम न्यूज 24 से बातचीत में भी उन्होंने ये कहा कि अब पार्टी को ये निर्णय करना है। और उसके बाद जब वो जा रहे थे वापस अपने घर की तरफ, तब भी हमने बिना कैमरे के उनसे बात की, जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पार्टी को डिसाइड करना है, लेकिन पार्टी को अगर डिसाइड करना है तो लालकृष्ण आडवाणी के बैठने के लिए जगह अलॉट नहीं किया पार्टी ने। ये चूक कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से जरूर हुई है। जी, आप रहिए रमन कुमार मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। तो मेरे सहयोगी रमन कुमार ने लालकृष्ण आडवाणी से इसी मुद्दे पर जो बातचीत की है, आइए जरा एक बार फिर से उसी बातचीत का अंश आपको दिखाते हैं। आपका जो कमरा है ये वाला, वो तो डिसाइड करना होगा पार्टी। नमस्कार आपका जो कमरा है ये वाला, वो तो डिसाइड करना होगा पार्टी। नमस्कार जी रमन, आपने बातचीत की लालकृष्ण आडवाणी से, हम दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि सर वो जो आपका कमरा, तो लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं देखिए ये तो डिसाइड करना होगा पार्टी में। डिसाइड आखिर क्या करना है, मेरा सवाल ये, क्योंकि बात घूम फिर कर फिर यहीं पर आ जाती है, क्या जो एनडीए के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष का पद है उस पर लालकृष्ण आडवाणी ही रहेंगे, इस बात पर पार्टी में मोहर लगा दी गई है, या फिर इस बात पर भी अभी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई है पार्टी के भीतर? रमन, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी